Assignment 3.3. Suppose that mass of spacecraft ms is 11,000 kg and the mass of astronaut ma is 92 kg. In addition, assume that the astronaut pushes with a force of F is equal to 36 Newton along x-axis on the spacecraft. Find the accelerations of spacecraft and astronauts. बहुत आसान सवाल है, लोग YouTube पे इसको बड़ा कंफ्यूज करके पेश कर रहे हैं, बच्चे प्लस माइनस में और डायरेक्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। ये देखें, ये एक एस्ट्रोनॉट है और ये पुश कर रहा है फोर्स लगा के एक स्पेसक्राफ्ट को। हमारे पास स्पेसक्राफ्ट का मास गिवन है 11,000 kg और हमारे पास एस्ट्रोनॉट का मास गिवन है 92 kg। फोर्स बाय एस्ट्रोनॉट, जो एस्ट्रोनॉट फोर्स लगा रहा है वो इसके ऊपर लग रही है, वो है 36 न्यूटन। अलॉन्ग एक्सिस लिखा है, इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं कि ये राइट साइड पे फोर्स लगा रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट मालूम करने का कहा गया है कि इस फोर्स के नतीजे में इसकी क्या एक्सेलरेशन हो जाएगी और एक्सेलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट क्या होगी। जारी बात है, ये धक्का लगाएगा, कुछ एक्शन का रिएक्शन भी तो होता है, ये वापस आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्ड लॉ जो है न्यूटन का, वो क्या कहते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये फोर्स लगा रहा है 36 न्यूटन की, तो ये भी इसके ऊपर 36 न्यूटन की फोर्स लगाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड पे, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो फोर्स बाय एस्ट्रोनॉट विल बी इक्वल टू माइनस फोर्स बाय स्पेसक्राफ्ट। तो इसको समझें, फोर्स बाय एस्ट्रोनॉट 36 न्यूटन है, तो फोर्स बाय स्पेसक्राफ्ट हो जाएगी माइनस 36 न्यूटन, यानी इस डायरेक्शन में। अब यहाँ से हमें पता लग गई फोर्सेस। अब हम लोगों ने जाना है एक्सेलरेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट पहले मालूम करना है। तो एक्सेलरेशन होती है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। आपने मशहूर ज़माना फार्मूला याद किया होगा, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो उससे एक्सेलरेशन निकालनी हो तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो हम लोगों ने स्पेसक्राफ्ट की एक्सेलरेशन निकालनी है, तो वो फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है वो क्या है, फोर्स बाय एस्ट्रोनॉट। तो फोर्स बाय एस्ट्रोनॉट, और किसके ऊपर लग रही है, इसके ऊपर लग रही है, तो मास ऑफ स्पेसक्राफ्ट इटसेल्फ। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लोग फोर्स बाय स्पेसक्राफ्ट ही लिख देते होते हैं। अगर हम लोगों ने स्पेसक्राफ्ट की एक्सेलरेशन निकालनी है तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है एस्ट्रोनॉट की, वो डिवाइडेड बाय इसका मास। तो इसको आप करेंगे 36 डिवाइडेड बाय 11,000। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.0033 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, राइट साइड पे। अब हम लोगों ने निकालनी है एक्सेलरेशन एस्ट्रोनॉट की। ठीक है, तो वो होगी फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है डिवाइडेड बाय इसका मास। तो फोर्स इसके ऊपर जो लग रही है वो माइनस 36 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय इसका मास 92 है। तो ये माइनस 36 डिवाइडेड बाय 92 इज इक्वल टू माइनस 0.39 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव शो कर रहा है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्सेलरेशन हो रही है। जारी बात है, इसने फोर्स इस साइड पे लगाई थी पॉजिटिव, लेकिन इसके ऊपर रिएक्शन इस साइड पे आया, तो ये इस साइड पे मूव करना शुरू कर देगा, इस साइड पे एक्सेलरेट करेगा। तो ये हमारी पहली वैल्यू पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और एक्सेलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट माइनस की है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे इस साइड पे जा रहा होता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा।